नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी सारी वीडियोस देखी होगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ चाहिए, कल के दिन में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड की है जिससे मैंने एक स्टॉक कवर किया है जो अभी 30% डिस्काउंट में अवेलेबल है और जो कि -30% में ही मिल रहा है और जो कि एक दिग्गज स्टॉक है, बहुत ही धाकड़ स्टॉक है और निफ्टी के टॉप 5 में आने वाला स्टॉक है जिसको मैंने कवर किया है। ब्लू चिप स्टॉक है और उसके साथ साथ मैंने कवर किया है लाइफ टाइम वाला स्टॉक। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा तो देरी किस बात की, जाके देखिए और अपना नॉलेज को इन्हेंस करिए। उसके पहले वाले दिन भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जहाँ पे मैंने बोला था कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो बिगनर्स को स्टार्ट करना चाहिए और ऐसे कौन से स्टॉक है जहाँ पे आपको निवेशित रहना चाहिए। तो अभी तक अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और वीडियोस को ज़रूर देखिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो बिना किसी टाइम डिले के लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं साथियों कि मैंने एक फाइल ओपन करी है जो कि कंट्रोल मनी कंट्रोल का क्रेडिट है। ऑफ कोर्स मैं उसी की वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन लेके रखा हूँ। तो आज के दिन वोडाफोन आइडिया ने क्या ज़बरदस्त छलांग मारी। आप देख सकते हैं कि एक दिन में वोडाफोन आइडिया ने 26% की छलांग मारी और ये देख के बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का बीपी हाई हो गया और वो अब इस वोडाफोन आइडिया को कोई ही प्राइस में लेने के लिए रेडी है। और अगर मैं तेज़ी की बात करूं तो इस तेज़ी की वजह क्या है, बिकॉज कोई भी स्टॉक अगर चढ़ता है तो गिरता भी है और गिर गिर के चढ़ता है, फिर चढ़ चढ़ के गिरता है। लेकिन इतना ज़्यादा 20% 30% का अपसाइड दे देना ये स्टॉक के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है और वो अचीव तभी हो पाता है जब उसके ऊपर कोई दिग्गज न्यूज़ आ जाए या फिर बहुत ही मस्त वाली कोई चीज़ हम लोग को देखने को मिले। तो ऑफ कोर्स देख सकते हैं कि आइडिया वोडाफोन आज के दिन में इंटरडे हाई लगभग 26% बना रहा था, जो कि ऑफ कोर्स ये बहुत कॉमन सी बात है। ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ न्यूज़ रही होगी। तो न्यूज़ के ऊपर बाद में चर्चा करते हैं, पहले कंपनी के फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, आपको निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर सारा ये एक ट्रैप है जो रिटेल को फंसा सकता है। बात की जाए इसके मार्केट कैप की तो 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। और वोडाफोन आइडिया आपको पता ही है कि एक टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है। ऑफकोर्स ये सिम वाली कंपनी है, तो बहुत ही चर्चे वाली कंपनी रही है और रिटेल इन्वेस्टर्स का तो बहुत ही फेवरेट स्टॉक ये माना जाता है। बात की जाए फेस वैल्यू की तो ऑफकोर्स 10 का फेस वैल्यू दिखाई दे रहा है और इंडस्ट्री का पी देख लीजिए 2.43 है और इस भाई साहब का पी अवेलेबल नहीं है। मैं बता दूं इस भाई साहब का पी इसलिए अवेलेबल नहीं है बिकॉज भाई साहब ने पिछले कई क्वार्टर से अपना रिजल्ट नेगेटिव में ही पोस्ट किया था। तो पी का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस बाय अर्निंग। तो अब अर्निंग होगी ही नहीं, ठीक है, तो पी कहाँ से निकलेगा, है ना, सिर्फ प्राइस ही रहेगा ना। तो इसलिए नेगेटिव पी के वजह से ये प्राइस अर्निंग रेशियो हम लोग को नील देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही गलत है अगर मैं कंपनी का साइज़ की बात करूँ तो और भी फंडामेंटल्स हैं जो हम लोग क्विक देख लेते हैं और मेरा क्या ओपिनियन है और कौन सी न्यूज़ की वजह से रैली आई है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले मैं दिखा दूं आप लोगों को, अगर मैं इसकी फिनेंशियल्स की बात करूं तो फिनेंशियल्स से पहले मैं इसके शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट पे जाना चाहता हूं, ठीक है। ऑफ कोर्स मैक्सिमम जो स्टेक है प्रोमोटर्स के पास है और आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली जो बिग प्लेयर्स है जिसको हम लोग एफ बोलते हैं और डी बोलते हैं, उन्होंने कैसे स्मार्टली अपना स्टेक को पिछले 4 क्वार्टर से कम कर लिया है। ओके, मैं इसको अच्छे से जूम इन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि कैसे 13% से, है ना, अभी 8% पे है। एफ ने भी अपना स्टेक को कम किया है, इवन डी ने भी अपने स्टेक को कम किया है और जो मैक्सिमम इस स्टॉक को मल्टी बैगर बोल रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि हमारे रिटेल भाई साहब हैं, जिनको 2 रुपये का स्टॉक को 200 बनाना होता है। एनीवेज, अब इसके फाइनेंशियल पे जाते हैं और कंपनी मेरे हिसाब से कैसी है, मुझे कैसी लगती है, ये मेरा ओपिनियन। बात कीजिए इसके फाइनेंशियल की तो आप देख सकते हैं कि जो सेल्स है, ऑफ कोर्स मार्च एक क्वार्टरली रिजल्ट है और इस क्वार्टर रिजल्ट में आप एक चीज़ देखोगे कि कई क्वार्टर से एक कंपनी का भाई साहब का रिजल्ट बहुत ख़राब था और इस क्वार्टर में कंपनी ने सेल के बाद, है ना, जो लॉस देखिए कितना तगड़ा पोस्ट किया, 25,000 करोड़ का सिर्फ लॉस पे किया है और ये लॉस सिर्फ और सिर्फ एजीआर ड्यूज़ के वजह से हम लोग को देखने को मिल रहा है और भी कंपनी के क्लिचेस से इनका बिजनेस मॉडल ख़राब हो चुका है। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कोई भी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको एक सलाह देता हूं कि आप उस कंपनी का क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और करते भी हैं तो आपको लगता है कि वो कंपनी आने वाले 10 15 20 30 साल तक चल सकती है। मार्केट में उसका मोड है, क्या उसका मोड ख़राब हो चुका है, क्या कंपनी में दम है, या कंपनी अभी भी सॉलिड है, या कंपनी में
कोई भी खराबी आ चुकी है, या फिर उसका खराबी नहीं होने के बावजूद भी उसका कंप्यूटर इतना फ्री में सिम बांटने लगे, नेट देने लगे, तो कंपनी का सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाए और ऊपर से AGR ड्यूज, इस सारे पैरामीटर्स को मिला दें तो आपको सोचने में मजबूरी हो जाएगी कि सर आपके अकॉर्डिंग तो कंपनी के बिजनेस पे ही एक क्वेश्चन मार्क है कि आने वाले समय में कंपनी रहेगी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के बिजनेस में ही कुछ इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से कंपनी जो अदर टेलीकॉम सेक्टर वाली कंपनी है जहाँ पे इतना प्रॉफिट कर रही है, इसका जो कॉम्पिटिटर जियो है जहाँ पे इतना प्रॉफिट कर रहा है, उसके बाद भी भारतीय एयरटेल का ये प्रॉफिट ऑफकोर्स हुआ है, ठीक है, जो लॉस भी बहुत कम हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं साथियों कि 11,000 करोड़ से जो इस क्वार्टर में लॉस दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही डराने वाला है, और ये बिल्कुल भी अच्छा डेटा नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि ये कंसिस्टेंटली लॉस मेकिंग कंपनी है, बट रिटेल को तो सिर्फ और सिर्फ 26% देख के खुशी हो जाती है, जो कि हम लोगों को येस बैंक में देखने को मिला था जब वो 40 रुपये का था, और लास्ट में वो येस बैंक 5 रुपये भी आया, जो कि बहुत सालों पहले 400 पे ट्रेड करता था। तो अब छोटी छोटी जम से खुश मत होइए, ये एक ट्रैप भी हो सकता है, और अगर आप फिर भी इसे पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मैं टारगेट और लेवल ज़रूर शेयर करूंगा आपसे। लेकिन उसके लिए चलिए चलते हैं इसके चार्ट पे और इसके न्यूज़ पे कि कौन से न्यूज़ पे इसमें बहुत गर्मी देखने को मिली थी। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने वोडाफोन आइडिया का ऑल टाइम चार्ट आपके सामने खोल दिया है, और आप ही देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को कितना मल्टीबैग टाइम्स कर लिया है। 2007 से 2020 तक जो रिटर्न, जो इन्वेस्टर्स इसमें पैसा फंसा के थे, उनका पैसा का वैल्यू देखिए कितना हो चुका है, 94% हो चुका है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ये कंपनी कंसिस्टेंटली लॉस मेकिंग कंपनी है, बिकॉज इसका कॉम्पिटिटर इतना टफ आ चुका है, और इस पर AGR की तलवार जो कि इस कंपनी को धार धार करते जा रही है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर तो सिर्फ और सिर्फ आज के तेज़ी को देख के भावुक हो जाते हैं, उनको लगता है कहीं रैली छूट ना जाए। लेकिन आप अगर इसको ऑल टाइम चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का सिर्फ इतना होने के बावजूद भी ये इस लेवल को करने में अभी भी कितना एड़ी छोटी कदम लगाना पड़ेगा। कंपनी को इस लेवल तक भी आने के लिए 4 गुना अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 4 गुना करना पड़ेगा। तो बहुतों को ऐसा लगता है कि एक मल्टी बैगर है, और इसमें ये न्यूज़ मैं शेयर कर दूँ तो इसमें भाई जो न्यूज़ है वो मैं आपके सामने लेके, ऑफ कोर्स आप सभी देख पा रहे हो कि ये किस न्यूज़ की वजह से चल रहा है। वोडाफोन आइडिया लुक टू रेस $1.5 बिलियन, शेयर सर्जेस 27%, जो कि आज की न्यूज़ है। और आप देख सकते हैं कि ये 3 सितंबर की न्यूज़ है कि मेजर टेलीकॉम जाइंट जो है वोडाफोन आइडिया इज प्लानिंग टू रेस अ फंड ऑफ 1.5 बिलियन इंक्लूडिंग थ्रू शेयर्स 80 नाउ का ये रिपोर्ट है, और इसी की वजह से इस शेयर्स में रैली आई है। शेयर के फंडामेंटल में कुछ चेंजेस नहीं आया, बस शेयर में एक बाहर से न्यूज़ आ गई जो शेयर के प्राइस को बूम कर दी। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये सब हवा हवा बात जब तक कंफर्म ना हो जाए, और जब तक ये सही में पैसा ना उठ जाए, और जब तक कंपनी लॉस मेकिंग से एटलीस्ट प्रॉफिट मेकिंग ना हो जाए, तब तक हम लोगों को ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास पैसा का सरप्लस है, आप चाहते हैं कि पैसा लगाएं, तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो देखिए, अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए तो वोडाफोन आइडिया 8 से 8.5 रुपया के लगभग एक प्राइस, जो कि लगता है मुझे कि जहाँ पे आपको माल इकट्ठा करना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप इस लेवल बाइंग करना चाहते हैं तो आपको मैं सलाह दूंगा थोड़ा दिन आप रुक सकते हैं, बिकॉज इसमें एक मेजर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एक दिन अगर निफ्टी लाल चला गया तो इसमें एक मेजर करेक्शन आ सकता है 10 से 15% का। तो आप अपना फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो लगा सकते हैं, और स्ट्रिक्ट 9.5 का स्टॉप लॉस लेकर अपना काम कर सकते हैं। और अगर बात की जाए ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, तो भाई मैं इस स्टॉक की सलाह नहीं दूंगा। इसके अलावा मैं जो दूसरे स्टॉक है, मैं भारती एयरटेल को इससे बेटर समझता हूँ, इससे मजबूत समझता हूँ। रिलायंस जियो को मैं इससे बेटर समझता हूँ, और वोडाफोन आइडिया को आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्ले कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी तक इसके फंडामेंटल में मुझे चेंजेस दिखाई नहीं दे रही है, जो कि एक चिंता वाली विषय है। तो आप लोगों ने ये बात को नोटिस ज़रूर करनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपने डिसीजन खुद लीजिए, बिकॉज आप अपने पैसा का देखभाल खुद ही कर सकते हैं। तो मैंने लेवल्स टारगेट डिस्कस कर दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए, ये मेरा एनालिसिस था जो कि गलत हो सकता है, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल के दिन मैं एक बहुत ही धमाकेदार और लर्निंग वाली वीडियो लाऊंगा, तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखिए। और अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस को नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस।